स्कूल कहा जाता है। बॉक्स जो इन स्पेसिमेंस को एयर टाइट रखता है, वैक्यूम एक तरह से उसमें जरूरी होता है। ठीक है। प्रिजर्वेटिव भी यूज किया जाता है किसके लिए? फ्लैशी ऑर्गन्स के लिए। वो प्रिजर्वेटिव किसका बना होता है? वो प्रिजर्वेटिव में होता है नंबर 1, उसको कहते हैं FAA, 10 ml फॉर्मेलिन, 5 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जब उसने खुद ने स्टडी किया था उस टाइम पे जो स्पेसिमेन उसने यूज किया था वो क्या कहलाता है? होलोटाइप। सेकंड वन इज आइसोटाइप। आइसो का मतलब क्या होता है बच्चों? आइसो का मतलब बताइए। सेम, तो कॉपी ऑफ होलोटाइप, तो क्या कहलाएगा? आइसोटाइप। दो सिमिलर होलोटाइप्स हो सकते हैं। थर्ड वन इज पैराटाइप। ये सारे के सारे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो अब इस पार्ट में हम बात कर रहे हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स की। बेटा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी स्टडीज बहुत अच्छे पेज पर सेट हो गई होंगी। तो जो बच्चे आज नए जुड़े हैं उनका वेलकम है एक बार फिर से। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि हमने किस तरह से इस चैप्टर को स्टार्ट किया है और पूरा सिलेबस हम आपके साथ किस तरह से पूरा करने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों? तो बिना किसी हिच के, बिना किसी डर के, जहां पर भी आपको जो भी प्रॉब्लम आती है प्लीज आप लोग पूछते रहिए। ठीक है। तो ये इस चैप्टर का आप कह सकते हैं लास्ट टॉपिक एक तरह से है, लास्ट पार्ट है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं कंपाइल्ड वीडियो भी इसके बाद डाल दूंगा जिसमें वन शॉट में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाओगे। लेकिन टॉपिक वाइज आपको नॉलेज होना जरूरी है, तो पहले आप टॉपिक वाइज करेंगे, उसके बाद आप वन शॉट देखेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ हैंड रिटन नोट्स जिस पर आपको पेज नंबर भी मिलेगा कि एनसीईआरटी में किस पेज पर ये टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है। तो विदाउट डिले अब स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो क्या है टैक्सोनॉमिकल एड्स बच्चों? ये वो टेक्निक्स हैं, वो प्रोसीजर्स हैं, वो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है जो कि यूजफुल है क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है। तो आपके सिलेबस में जो एड्स दिए हुए हैं उसमें सबसे पहले आता है हर्बेरियम शीट्स, उसके बाद बोटेनिकल गार्डन्स, देन म्यूजियम्स, zoological park, keys, monograph, flora and manual. These are prime source of information. ये क्या है? प्राइम सोर्स है इंफॉर्मेशन का। ठीक है। या प्राइम सोर्स है टैक्सोनॉमिकल स्टडीज का, क्योंकि सारे के सारे रेफरेंसेस हमें यहां से मिल जाते हैं। ये एक्चुअल कलेक्शन है स्पेसिमेंस का, तो दे कैन बी यूज फॉर क्लासिफिकेशन। और सेकंड बेनिफिट क्या है इसका? इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं विच कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर स्टडीज। ओके। तो फ्यूचर स्टडीज के लिए भी आप यूज कर सकते हैं और इनको प्रेजेंट फॉर्म में भी स्टडी कर सकते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है। अब देखो बच्चों, जो टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला विदाउट स्पेसिमेन एंड विद स्पेसिमेन। विदाउट एंड विद स्पेसिमेन। विदाउट स्पेसिमेन में जो आते हैं हमारे, उसमें आपका पहला आ जाएगा फ्लोरा, उसके बाद आ जाएगा आपका मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग। जबकि विद स्पेसिमेंस में आपके आ जाते हैं बच्चों, फर्स्ट वन विल बी हर्बेरियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में हम इसको करेंगे। इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है नीट में। बोटेनिकल गार्डन, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए यूज किए जाते हैं। इसी तरह जोलॉजिकल पार्क जो कि सिर्फ एनिमल्स के लिए यूज होते हैं। म्यूजियम एंड कीज, ये सारे के सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स जो है बच्चों वो स्पेसिमेन के हेल्प से स्टडी किए जाते हैं, जबकि ये वाले सारे जो है इनमें कोई स्पेसिमेन नहीं होता। तो ब्रॉड लाइन क्लासिफिकेशन एक तरह से आ गया। तो दो ग्रुप्स में हम इनको स्टडी कर सकते हैं। अब स्पेसिमेन जो होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा। तो टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं कर सकते आप। बिल्कुल फोकस रहना है। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ आपको नहीं मिलेंगी। आप कहीं भी कोई भी वीडियो देख लीजिएगा, मैं चैलेंज करता हूँ 99.9% में ये आपको चीजें नहीं बताई जाएंगी। टाइप ऑफ स्पेसिमेन में सबसे पहले आता है होलो टाइप, कि जो स्पेसिमेन यूज किया जाता है ऑथर जब उसको स्टडी करता है ओरिजिनल पब्लिकेशन के लिए, उस स्पेसिमेन को होलो टाइप कहते हैं। तो स्पेसिमेन
यूज्ड बाय ऑथर फॉर ओरिजिनल पब्लिकेशन। जब उसने खुद ने स्टडी किया था उस टाइम पे जो स्पेसिमेन उसने यूज किया था वो क्या कहलाता है? होलोटाइप। सेकेंड वन इज आइसोटाइप। आइसो का मतलब क्या होता है बच्चों? आइसो का मतलब बताइए। सेम। तो कॉपी ऑफ होलोटाइप, वो क्या कहलाएगा? आइसोटाइप। दो सिमिलर होलोटाइप्स हो सकते हैं। थर्ड वन इज पैराटाइप। ये सारे के सारे स्पेसिमेंस के टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर किसी स्पेसिमेन को डिस्क्राइब किया जाए विदाउट होलोटाइप, स्पेसिमेन डिस्क्राइब्ड विदाउट होलोटाइप, तो वो क्या कहलाएगा? पैराटाइप। कि ओरिजिनल के बिना। और नियोटाइप, फोर्थ वन विल बी नियोटाइप। अब ऐसा तो है नहीं कि जो ओरिजिनल रहेगा, जो होलोटाइप रहेगा, थ्रू आउट हिस्ट्री में मिलेगा। तो जब ओरिजिनल स्पेसिमेन मिसिंग मिस हो जाता है, ओरिजिनल मटेरियल इज मिसिंग, तो न्यू नोमेनक्लेचर इज यूज्ड, न्यू नेम इज यूज्ड। ठीक है, तो उसको क्या कह देंगे? नियोटाइप। तो होलोटाइप, आइसोटाइप, पैराटाइप एंड न्यूटाइप, ये चार टाइप के स्पेसिमेन जनरली हम स्टडी करते हैं। जो हम इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं वो चारों हमने बात कर ली। ठीक है, अब एक एक करके हम देखते हैं कौन कौन से एड्स एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हर्बेरियम होते हैं, बोटेनिकल गार्डन है, म्यूजियम्स हैं, जोलॉजिकल पार्क है, कीज हैं। ये सारे के सारे क्या है? विद स्पेसिमेन। लेकिन इसके अलावा हम कुछ फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ या फिर कैटलॉग्स की भी बात करेंगे, जो कि कैसे हैं? सॉरी, कैटलॉग की भी बात करेंगे जो कि है विदाउट स्पेसिमेन। छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप स्किप नहीं कर सकते कोई भी चीज। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं हार्बेरियम शीट से, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है। स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन, आ गया ना वर्ड कि विद स्पेसिमेन है। ठीक है, तो स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन विच आर ड्राइड, प्रिजर्व्ड एंड प्रोसेस्ड, या प्रोसेस्ड भी आप कह सकते हैं। ठीक है, these seeds are arranged according to universally accepted classification system। ठीक है, अब उस पर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? ठीक है ना, क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? नंबर वन, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कि किस दिन कहां से कलेक्ट किया गया। ठीक है, देन इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, फैमिली एंड कलेक्टर्स नेम, ये सारे के सारे उसमें मेंशन किए जाते हैं। एंड इट इज यूज एज रिपोजिटरी या स्टोर हाउस और रेफरेंस फॉर साइंटिफिक स्टडीज। याद रहेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये सारे के सारे हर्बेरियम शीट्स के रिगार्डिंग। चलिए, तो एक हर्बेरियम शीट जो है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको बताता हूँ। तो मैंने पहले बताया, सबसे पहले क्या आएगा? डेट आ जाएगी। उसके बाद क्या आ जाएगी? प्लेस ऑफ कलेक्शन आ जाएगा। ये सबसे पहले लिखना होता है। उसके बाद लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, फैमिली एंड नेम ऑफ कलेक्टर। ये वो कलेक्टर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं है, ये वो कलेक्टर है बच्चों जो इकट्ठा करेगा। ठीक है, अब ये इस तरह का एक शीट होता है जिसको हम हर्बेरियम शीट कहते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज भी होती है जिसको कहा जाता है लेबल। तो दो चीजें हो गई हमारे पास, एक हो गई शीट, एक हो गया लेबल। शीट का साइज बच्चों पूछा गया है एग्जाम में 30x45 सेंटीमीटर, और लेबल का जो साइज होता है 7x12 सेंटीमीटर। अब ये वो लेबल ही है जिसपे सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी जाती है। ठीक है, पक्का? सारा याद रहेगा। अब कैसे करते हैं, उसके लिए एक बॉक्स होता है जिसको वेस्कुलम कहा जाता है। बॉक्स जो
इन स्पेसिमेंट्स को एयर टाइट रखता है। वैक्यूम एक तरह से उसमें जरूरी होता है। ठीक है। प्रिजर्वेटिव भी यूज किया जाता है किसके लिए? फ्लैशी ऑर्गन्स के लिए। वो प्रिजर्वेटिव किस किस का बना होता है? उस प्रिजर्वेटिव में होता है नंबर 1, उसको कहते हैं FAA, 10 ml फॉर्मेलिन, 5 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड, देन उसको मिला लेते हैं तो 50 ml बनाने के लिए 90% इथेनॉल एंड 35 ml वाटर। तो ये जो सॉल्यूशन बनता है वो प्रिजर्वेटिव होता है फॉर फ्लैशी ऑर्गन्स। तो हर्बेरियम शीट का साइज, लेबल का साइज, लेबल पे क्या क्या लिखा जाएगा, वेस्कुलम क्या होता है, प्रिजर्वेटिव कौन सा यूज किया जाता है फॉर फ्लैशी ऑर्गन्स, ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है। लार्जेस्ट हर्बेरिया कहाँ मिला है या कौन सा है? लार्जेस्ट हर्बेरिया वर्ल्ड वाइड की बात करें तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन है। रॉयल बोटेनिकल गार्डन, एक सेकेंड क्या हो गया, हाँ ये रॉयल बोटेनिकल गार्डन। और इंडिया की बात करें, इंडियन सबसे बड़ा कौन सा है? अगर किसी को आइडिया है तो बताइए। जो वेस्ट बंगाल वाले हैं बच्चे उनको पता होना चाहिए। इंडियन बोटेनिकल गार्डन शिवपुर, सुना है आप लोगों ने? कोलकाता के पास है शिवपुर, वहां पे है। तो वर्ल्ड वाइड रॉयल बोटेनिकल गार्डन है, लेकिन इंडिया में कौन सा है? शिवपुर। अब क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं व्हाइल मेकिंग हर्बेरियम शीट्स? स्टेप्स, सबसे पहले क्या करेंगे? कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन के लिए हम डिगर लेकर, जो काटने वाला है, वेस्कुलम लेकर फील्ड में जाते हैं। ठीक है। वहां पे जो भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के, लीव्स हो गया, सॉफ्ट स्टेम हो गया, फ्लावर हो गया, वो पार्ट्स को कलेक्ट कर लिया जाता है, वेस्कुलम में लेकर आते हैं। और वहां से आने के बाद उसकी की जाती है ड्राइंग। ड्राइंग के लिए न्यूज़पेपर्स यूज किए जाते हैं। न्यूज़पेपर फोल्ड में उस मटेरियल को, उस पार्ट को रख दिया जाता है और पीरियडिकली उसको बदल दिया जाता है कि 3 दिन तक रखा, फिर दूसरा न्यूज़पेपर यूज किया, उसमें रख दिया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि इन्फेक्शन हो सकता है, फंगस लग सकती है, तो उससे बचाने के लिए पॉइजनिंग की जाती है, टू कीप फंगस अवे, फंगस इन्फेक्शन से बचाने के लिए। तो उसमें क्या करते हैं, 0.1% सोल्यूशन यूज किया जाता है HgCl2 का। ठीक है। उसके बाद माउंटिंग करते हैं, उस शीट पर रख दिया जाएगा। उसके बाद स्टिचिंग कर दी जाएगी, थ्रेड निडल से स्टिचिंग कर देते हैं। एंड फाइनली लेबल लगाया जाता है, जो हमने लेबल की बात करी थी ना, कि ये शीट है और ये उस पे लेबल है। तो लेबल में सारी इंफॉर्मेशन, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, फैमिली, लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसमें लिख दी जाती है। उसके बाद ऐसे एक एक करके बहुत सारी शीट्स बन जाएंगी। तो वो जो कलेक्शन हो गया वो क्या कहलाएगा? हर्बेरिया। इंडिविजुअल क्या कहलाएगा? हर्बेरियम शीट। बहुत सारी शीट्स एक बार एक साथ है तो क्या कहलाएगा? हर्बेरियम। तो ये फेमस हर्बेरिया मैंने आपको अभी बताए थे कि सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है हमारा? रॉयल रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो सबसे बड़ा है, क्यों लंदन में है, लार्जेस्ट हर्बेरियम। देखिए 6.5 मिलियन हर्बेरियम स्पेसिमेंट्स हैं उसमें। और इंडिया में मैंने बताया था आपको सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, इंडियन बोटेनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता, वहां पे 2 मिलियन स्पीशीज है। उसके अलावा म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पेरिस में है, वो इंपॉर्टेंट है। न्यूयॉर्क बोटेनिकल गार्डन इंपॉर्टेंट है। इंडिया में बात करें तो मद्रास हर्बेरियम कोयम्बटूर में है, जहाँ पे 1.5 लाख के आसपास स्पेसिमेंट्स हैं। हर्बेरियम ऑफ नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, 80,000 स्पीशीज वहां पे है। ठीक है। सेकंड आता है बोटेनिकल गार्डन। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं आप अपने आसपास। तो पहला जो बोटेनिकल गार्डन बनाया ना, फर्स्ट, या जिसको रेफरेंस दिया सबसे पहले, थियोफ्रेटस, थियोफ्रेटस ने दिया। तो क्या होता है गार्डन? गार्डन आपको पता है, अलग अलग टाइप के
प्लांट्स हों वो गार्डन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बोटेनिकल गार्डन वर्ड यूज कर रहे हैं, तो बोटेनिकल गार्डन क्या है कि कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, वो क्या कहलाएगा, बोटेनिकल गार्डन। सिर्फ प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है, एक्सक्लूसिवली यूज फॉर प्लांट्स, एक्सक्लूसिव। अब फेमस बोटेनिकल गार्डन्स की हम बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इंपॉर्टेंस क्या है, फंक्शंस क्या है। लोकल फ्लोरा, लोकल जो प्लांट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उनका एक रिकॉर्ड बन जाता है। जो साइंटिफिक वर्क है, जो साइंटिफिक स्टडीज हैं, उसके लिए कंटिन्यूअस लिविंग मटेरियल सप्लाई होता रहता है। ठीक है, बोटेनिकल रिसर्च के लिए सीड्स मिल जाते हैं, मटेरियल मिल जाता है, एंड जो रेयर एंडेंजर्ड नियर एक्सटिंक्शन वाले प्लांट्स हैं उनको ग्रो करके, उनको मेंटेन करके, उनको रिस्टोर किया जा सकता है, उनका नंबर वापस से बढ़ाया जा सकता है। तो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब बोटनिकल गार्डन्स में सबसे बड़ा लार्जेस्ट मेन बोटेनिकल गार्डन जो मॉस्को में है, 900 एकड़ में फैला, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, पागल हो जाओगे। रॉयल बोटेनिकल गार्डन, देखिए हर्बेरियम शीट भी वही है और सेकंड लार्जेस्ट भी यही है इंडिया में, वही सिंहपुर लार्जेस्ट था, लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन भी है, 273 एकड़ में है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बनियन ट्री है, उसके लिए फेमस है। लॉयर बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग में है, ये छोटा सा है, 40 एकड़ का ही है। यहाँ पे टेरेस्ट्रियल और ऑर्चिड्स बहुत ज्यादा है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में है, सिकंदरबाग, ये भी फेमस है। तो ये कुछ फेमस। अच्छा, एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, एर्बोरेटम, एर्बोरेटम, ये ऐसा बोटेनिकल गार्डन जो ट्रीज में स्पेशलाइज्ड है, बोटेनिकल गार्डन स्पेशलाइज्ड इन ट्रीज, उसको एर्बोरेटम कहते हैं। ठीक, तो अभी तक हमने बात कर ली हर्बेरियम शीट्स की, बोटेनिकल गार्डन्स की। उसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज म्यूजियम, जिसको हम बायोलॉजिकल म्यूजियम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिजर्व्ड म्यूजियम है ना, तो फॉसिल फॉर्म में एक तरह से मिलेगी। तो कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ पे स्टडी भी होगी और रेफरेंस मटेरियल भी मिलेगा। अब जो सॉरी, जो कलेक्शन होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, वो ड्राई फॉर्म में भी हो सकता है और सॉल्यूशन फॉर्म में भी हो सकता है। यहाँ पे इंसेक्ट बॉक्सेस होते हैं, इंसेक्ट बॉक्सेस होते हैं इस तरह से, और लार्ज एनिमल्स की स्टफिंग कर देते हैं। ये स्टफिंग, इंसेक्ट्स को इंसेक्ट बॉक्स में रख दिया और लार्ज एनिमल्स में भूसा भर देते हैं, कुछ अंदर भर देते हैं और उसकी स्टफिंग कर दी जाती है। तो ये फेमस नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में है, यूनाइटेड स्टेट्स में वॉशिंगटन में है। इंडिया की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री दिल्ली में है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है, महाराजा सवाई मानसिंह म्यूजियम जयपुर में है, और इंडियन म्यूजियम कोलकाता में। ये कुछ फेमस म्यूजियम्स हैं इंडिया के, आप दो तीन याद रख सकते हैं म्यूजियम्स। हिस्टोरिकल भी होते हैं, रेफरेंस मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स एनिमल सबके लिए यूज किया जा सकता है, ड्राई फॉर्म में हो सकते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में उनको वहां पे रखा जा सकता है। ठीक है, अब जो म्यूजियम है उसमें मैंने बताया सॉल्यूशन में जार्स में रख देते हैं, कंटेनर्स में रख देते हैं। ड्राइड स्पेसिमेन हो सकते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के लिए, तो दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे बोटेनिकल गार्डन या हर्बेरियम सिर्फ प्लांट्स के लिए था, ये दोनों के लिए है। इंसेक्ट्स को इंसेक्ट बॉक्सेस में रखते हैं, उनकी पिनिंग कर देंगे, पिन से उसको स्टिक कर दिया जाता है, और लार्जर एनिमल्स की, बर्ड्स की, मैमल्स की स्टफिंग कर देते हैं। इसके अलावा कुछ स्केलेटन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? चलिए, अब बात करते हैं जोलॉजिकल पार्क की, जिसको सिंपली आप जू भी कह सकते हैं। दे आर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर एनिमल्स। जैसे बोटनिकल गार्डन सिर्फ प्लांट्स के लिए होता है, ये सिर्फ एनिमल के लिए होता है। अब ये सिंबल मैंने देखा तो मुझे याद आया, आपको एक बात बता दूं कि एट बायोनीति अगर आप टाइप करते हैं ना गूगल पर जाकर, तो आपको क्या दिखता है? आपको अपना स्टडी डेस्टिनेशन दिखता है। टेलीग्राम पर भी जाके अगर आप बायोनिधि लिखेंगे तो भी आपको ये दिखेगा।
आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सैंपल पेपर्स भी हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस पेपर भी है, वहाँ पीवाईक्यूज भी है, वहाँ हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। इस चैप्टर के भी हैंड रिटन नोट्स इस सेशन के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो द प्लेस वेयर एनिमल्स आर कैप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर, तो उनके बारे में, उनके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स के बारे में, उनके फूड हैबिट्स के बारे में उनको स्टडी करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो वाइल्ड एनिमल्स है, लेकिन उनको प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में रखा जाता है, ह्यूमन सॉरी ह्यूमन केयर में उनको रखा जाता है बच्चों। तो एनिमल के लिए हो गया ये। चलिए, अब जो आ रहा है फिर से इंपॉर्टेंट है, हर्बेरियम के बाद दोबारा से इंपॉर्टेंट है टैक्सोनॉमिकल एड में कीज, जहां पे दोनों को, प्लांट को और एनिमल को, या तो म्यूजियम में स्टडी कर रहे थे या फिर कीज के हेल्प से करते हैं। ये किसके ऊपर बेस्ड है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बेस्ड है बच्चों की जो सिमिलरिटीज है और जो डिफरेंसेस है उनके ऊपर बेस्ड होता है। इट इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स। तो बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कि लंबा, छोटा, पतला, मोटा, काला, गोरा, तो ऐसे जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनको कहा जाता है कपलेट। और हर कपलेट में दो स्टेटमेंट होंगी कि भाई या तो बॉडी कलर की बात करें तो या तो काला है या गोरा है, तो दो अपोजिट स्टेटमेंट्स हैं, उनको लीड कहा जाएगा। हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए, जैसे फाइलम, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, सबके लिए सेपरेट कीज होती है। सेपरेट कीज आर यूज्ड फॉर सेपरेट टैक्सोनॉमिक ग्रुप एंड क्लासिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अब एनसीईआरटी में क्या वर्ड यूज किया गया, देखिए एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया गया है कि दे आर, चलिए आगे लिखता हूं कि कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। यस, एनालिटिकल है, एनालिसिस कर सकते हैं हम उसका। सेकेंडली, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्ट, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होती है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, और वो होता है पेयर में, और उस पेयर को क्या कहते हैं? कपलेट। और ईच स्टेटमेंट ऑफ की या इन अ की इज नोन एज अ लीड। तो कपलेट और लीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब दो तरह की कीज यूज की जाती हैं, इंटेंडेड की एंड नॉन इंटेंडेड की। इंडेंटेड की एंड इनको हम योग्ड की कीज भी कहते हैं, एंड नॉन इंडेंटेड या ब्रैकेटेड, दो तरह की कीज होती है। अब यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस मिलेगी चॉइसेस की बिटवीन टू और मोर कैरेक्टर्स, जिससे आप राइट कंक्लूजन पर पहुंच सके, राइट चॉइस बना सके। तो सीक्वेंस प्रोवाइड सीक्वेंसेस ऑफ चॉइसेस बिटवीन टू और मोर कैरेक्टर्स। जैसे मैंने अभी बताया कि हाइट की बात कर सकते हैं, और इसके बाद इससे हम क्या पूछेंगे? टू मेक अ करेक्ट चॉइस। एक एग्जांपल की हेल्प से अभी आपको समझाऊंगा। अब इसमें क्या करेंगे कि पेयर है कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट का फॉर आइडेंटिफिकेशन। नंबर दिए जाते हैं, नंबर गिवन ऑन राइट हैंड साइड RHS में, विच शोज नेक्स्ट कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, उससे अगली स्टेटमेंट के बारे में आपको आइडिया आ जाएगा, अगली स्टेटमेंट आपको पता चल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, चलिए आपको मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन बींग्स में पिन्ना या एनिमल्स में पिन्ना। तो पिन्ना या तो प्रेजेंट होगा या पिन्ना एब्सेंट होगा। पिन्ना प्रेजेंट एंड पिन्ना एब्सेंट। अब प्रेजेंट है तो गो टू 2, अदरवाइज गो टू 3। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा, फ्लाइज, अब जिसमें पिन्ना है वो उड़ता है कि नहीं उड़ता? फिर से या तो फ्लाई करेगा या नहीं करेगा, फिर से दो हो गई। तो दो में ये, इसमें बैट आ गया, इसमें कैट और डॉग कुछ भी कर सकते हो। अब पिन्ना नहीं था तो स्टेटमेंट 3 पे जाना था हमें कि लिम्स, लिम्स या तो प्रेजेंट होंगे या एब्सेंट होंगे। लिम्स प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? फ्रॉग हो गया, अगर नहीं है तो गो टू 4। अब फोर्थ स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा?
हम गिल्स गिल्स या तो प्रेजेंट होंगे या फिर नहीं होंगे। प्रेजेंट होंगे तो फिश हो जाएगी, नहीं होंगे तो स्नेक हो सकता है। तो इसी तरह इन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेस पे, स्टेटमेंट्स के बेसिस पे हम आगे बढ़ते रहेंगे जब तक कि हम फाइनल आइडेंटिफाई ना कर लें कि किस एनिमल की, किस ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। ठीक है। और एग्जांपल देखिए आप स्पाइडर की। अब इसमें जो एग्जांपल हमने लिया बच्चों, वो क्या है? एग्जांपल हमने क्या लिया है यहाँ पर? प्लांट में लीफ का, या तो नैरो लीफ होगी या ब्रॉड लीफ होगी। अब नैरो लीफ है तो उसमें बेल लाइक फ्लावर आते हैं, तो ब्लू बेल होगी वो। ट्रम्पेट लाइक फ्लावर आते हैं तो वाइल्ड डैफोडिल हो गया। तो कंक्लूजन पे पहुंच गए हम। इसी तरह अगर ब्रॉड लीफ है तो टॉप पेटल ओवर एंड लोअर पेटल की, जो ऊपर वाली पेटल है वो नीचे वाले को कवर कर लेती है, तो उसमें एग्जाम्पल हो गया डेड नेटल हो गया। अब उसमें टॉप पेटल अगर उसको ओवर हैंग नहीं करती है लोअर पेटल को, तो फिर से दो ऑप्शन हो गए कि हार्ट शेप लीफ है या क्लब शेप लीफ है। हार्ट शेप लीफ है तो वो लेसर सेल डाइन हो जाएगी, और अगर क्लब शेप्ड है तो प्राइमोस हो जाएगा। तो क्या किया, जैसे मैंने अभी बताया था कि नैरो लीफ तो गो टू 2, फिर और ब्रॉड लीफ है तो गो टू 3। अब 2 क्या है? बेल लाइक फ्लावर तो ब्लू बेल हो गया, या ट्रम्पेट लाइक फ्लावर तो वाइल्ड डैफोडिल हो गया। 3 पे गए तो क्या हुआ? टॉप पेटल ओवरहैंग करेगा लोअर पेटल को तो डेड नेटल हो गया, और ओवरहैंग नहीं करता है तो फिर से फोर्थ पे जाना है। फोर्थ में हार्ट शेप लीफ होगी तो लेसर सेंडाइन हो गया, और अगर क्लब शेप है तो प्राइमोस हो गया। तो इस तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स के बेसिस पे एक एक करके हम एलिमिनेशन भी कर कह सकते हैं हो जाता है, और फाइनली हम अपने जो ऑर्गेनिज्म है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गए सारे विद स्पेसिमेन वाले। उसके बाद हमने बात करी थी विदाउट स्पेसिमेन, कि ऐसे भी होते हैं रेफरेंस मटेरियल जिसमें स्पेसिमेन नहीं होता, विदाउट स्पेसिमेन हम यूज करते हैं। फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स। तो हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन ए गिवन एरिया, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में जो प्लांट अवेलेबल है वो वहां का फ्लोरा कहलाता है। और एनिमल अगर हो तो उसको फोना कहते हैं। तो फ्लोरा एंड फोना, तो एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया, तो एक इंडेक्स दे देता है प्लांट स्पीशीज का उस पर्टिकुलर एरिया में जो मिलते हैं। और अगर एनिमल्स हो जाए तो क्या हो जाएगा? अगर एनिमल्स हो जाए तो क्या हो जाएगा? फोना। तो फ्लोरा एंड फोना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्लोरा इज इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। चलिए इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बच्चों, मैनुअल और मोनोग्राफ। मोनोग्राफ पे तो सबसे इंपॉर्टेंट। तो मोनोग्राफ होता क्या है? इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सोन, मेमोयर भी कहा जाता है इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज मेमोयर। ठीक है, कि डिटेल, चलिए यहां पे बताता हूं मैं आपको। मोनोग्राफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है ऑफ वन टैक्सोन। अब उसमें एक टैक्सोन में क्या हो सकता है, थोड़ा सा क्लियरली लिख देते हैं। टैक्सोन में फैमिली भी हो सकती है, जीनस भी हो सकता है, स्पीशीज भी हो सकती है ना। किसी एक के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन या डिटेल स्टडी की जाए वो क्या कहलाता है? मोनोग्राफ। और उसी से रिलेटेड दूसरा वर्ड है मैनुअल। मैनुअल क्या होता है? एक पर्टिकुलर स्पीशीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसके लिए? फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। ठीक है, तो सिर्फ स्पीशीज की बात करें तो मैनुअल हो जाएगा, एक पर्टिकुलर टैक्सोन की बात करें तो वो मोनोग्राफ हो जाएगा। क्लियर? फ्लोरा और फोना के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया, प्लांट और एनिमल होते हैं। उसके अलावा एक और वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू एडिशन, या हम कह सकते हैं अपडेट्स के बारे में बताता है। ये तो आप इस तरह से समझ सकते हो, आप किसी शॉप पे जाते हो, आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदना है, फॉर एग्जांपल आपको अभी समर चल रही है, एयर कंडीशनर खरीदना है, तो आप जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स मिल जाते हैं आपको। आपको डाइकिन मिल जाएगा, आपको ब्लू स्टार मिल जाएगा, आपको एलजी मिल जाएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट ब्रांड्स मिल जाएंगे। अब उसमें से भी आप अगर आप एक पर्टिकुलर ब्रांड की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, है ना। उन मॉडल की डिस्क्रिप्शन भी आपको दी जाती है, एक छोटी सी बुकलेट सी दे दी जाएगी जिसमें उसकी सारी की सारी डिस्क्रिप्शन दी होगी डिफरेंट मॉडल्स की, है ना। तो वो क्या कहलाएगा? कैटलॉग। क्योंकि हर साल कुछ नए मॉडल्स आते हैं, उनका एडिशन कर देते हैं,
उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, उनको अपडेट्स मिल जाती है, तो वो होता है बच्चों कैटलॉग। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, किसकी टाइप्स हो गई है, जो स्पेसिमेन के बिना वाले रेफरेंसेस थे। तो हमने बात कर ली सारे के सारे रेफरेंसेस की, सारे के सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स की, विदाउट स्पेसिमेन भी और विद स्पेसिमेन भी। अब अगर कुछ क्वेश्चंस की बात करी जाए तो आपको आइडिया आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब जो लेबल होता है हर्बेरियम का, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन नहीं होती, मैंने ऑलरेडी बताया, डेट ऑफ कलेक्शन होती है, नेम ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर होता है, लोकल नेम लिखा जाता है, हाइट ऑफ द प्लांट, ये जरूरी थोड़ी है, दूसरा कैरेक्टर भी तो हो सकता है, नेम ऑफ कलेक्टर आएगा इसमें, या चलिए ये तो इसका आंसर हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, हर्बेरियम शीट्स आर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, बिल्कुल सही बात है। कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, बताइए। म्यूजियम में कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड की इज अ टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, बताइए। म्यूजियम में फोटोग्राफ वाली बात सही नहीं है, ठीक है। म्यूजियम में कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स में तो स्पेसिमेन हो सकते हैं, चाहे वो लिविंग फॉर्म में हो, मतलब स्टफिंग फॉर्म में हो या इंसेक्ट्स हो, तो उनको अलग ढंग से प्रिजर्व किया जाता है। इसी तरह द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इन टैक्सोनॉमिक रेफरेंस इज नोन एज, लीड कहते हैं, कपलेट कहते हैं, डबलेट कहते हैं, अल्टरनेट कहते हैं। देखिए एलिमिनेशन मेथड से दो तो वैसे ही खत्म हो गए, ये तो वर्ड कुछ होता ही नहीं, लीड और कपलेट में से एक होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर की बात कर रहा है, कपल, तो कपलेट हो गया ना, तो ये आंसर हो गया इसका, ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो द साइंटिफिक टर्म यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्या कहते हैं उसको, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, उसको क्या कहते हैं, ये सारे क्या है इंडिविजुअली, टैक्सोन, इसलिए टैक्सोनॉमिक हायरार्की या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज वर्ड यूज किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर। अब आपको कॉन्फिडेंस आने लगा होगा कि इतना भी मुश्किल नहीं है चीजें, जितना एक है वो क्रिएट किया जाता है कि भाई 11th में पहुंच गए, अभी तो बहुत कुछ करना पड़ेगा बेटा। रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी एंड प्रॉपर गाइडेंस अगर आपके पास है तो आप अपना टारगेट इजीली अचीव कर सकते हैं, कोई इफ बट करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हम आपके साथ हैं, आपको तो सिर्फ एक काम करना है कि बायोनीति को सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम पर भी, और अपना यूट्यूब चैनल भी। अपने डाउट्स पूछते रहना है, कहाँ पूछना है, कमेंट सेक्शन में, ये भी दोनों जगह पूछ सकते हो आप, डिस्कशन ग्रुप में भी, टेलीग्राम चैनल के भी, और अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी। उसके अलावा लाइक करना है और शेयर कर देना है अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, आप जिसको भी आपको लगता है जिसको नीड है, क्योंकि सब कुछ फ्री में है, कोई चार्ज नहीं देना है आपको। तो बायोनीति टेलीग्राम चैनल एज वेल एज यूट्यूब चैनल, पीडीएफ एंड हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको वहां से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, हर चैप्टर के बाद ये रहेगा बच्चों कि जो एमसीक्यूज है वो भी डिस्कस किए जाएंगे, वो भी आपको सेंड किए जाएंगे। एंड इफ यू पीपल नीड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर आल्सो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए तो, ठीक है। चलिए, गुड लक, कीप स्टडिंग।